आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? 7 साले मुर्दे, जिंदा लाशें, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यह मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। अगर एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो एक कलेक्टर भी नहीं करेगा। अगर एक लॉयर में सच्चाई नहीं रहेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी सच्चा नहीं होगा। और इस देश में फैले सारे करप्शन की सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे गद्दार राजनेताओं का करप्ट होना। पेपर खरीद लिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं, क्या सच है और क्या झूठ इसका पता देश की जनता को चलता ही नहीं है। साल में एक बार सबको मौका देती है, वो क्या है पता है? इलेक्शंस। लेकिन वो मौका भी व्यापार बन गया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं, हम सभी हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशी से रहने के लिए बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, एड्स डे, यहाँ तक कि लोग अपने डॉगीज का भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या इस देश की सेवा के लिए किसी के पास कोई एक दिन है क्या? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर उस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। नहीं, आगे से ऐसा मत करो। देश की सेवा के लिए कम से कम एक दिन निकालो जिसे क्वेश्चनिंग डे का नाम दो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा जब हम मीडिया से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे तो ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। अरे कब तक बेचते रहोगे धर्म के लिए, पद के लिए, पॉलिसी के लिए, साड़ी के लिए, नोट के लिए, बियर और बिरयानी के लिए अपने कीमती वोट को? ये धंधा बंद करो। इस बार किसी को भी वोट देने से पहले इस देश के झंडे को जरूर याद कर लेना। अपने बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य को याद कर लेना। तभी तुम्हारा वोट एक सही पार्टी को जाएगा और सच्चे और ईमानदार नेता आएंगे। हमारी जिंदगियां बदलेंगी और ये देश तेजी से तरक्की करेगा। सारे सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। वतन के वास्ते शहीदों के कफन न बेच देना।
तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की फांसी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। सब्सक्राइब ना भूले और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारा जितना भी नया अपलोड वीडियो होगा सबसे पहले आप तक